तो व्हाट इज अप, वेलकम टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 2 के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, चैप्टर 2, एक सेकंड। हाँ, तो आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 2 के पार्ट 2 के साथ, जो कि पॉलिनोमियल। तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था, ग्राफ तक। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो लास्ट पार्ट में हमने ग्राफ तक पढ़ लिया था। अब इस पार्ट में हम लोग थोड़ा सा और आगे का समझने वाले हैं कि आगे और क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये सब कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। अब अपन समझेंगे सबसे पहले रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड टर्म्स। ठीक है, अब बेटा इनके रिलेशन समझ लो। आप तो खुद के रिलेशन समझ नहीं पाए, इनके ही समझ लो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो कोएफिशिएंट और टर्म क्या है रिलेशन में, वही रिलेशन में जिसमें आप नहीं चल पाए। ठीक है, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं, मजाक से हटके। रिलेशन जो है ना, कोएफिशिएंट क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया, और ये भी कोएफिशिएंट ही हो गया x की पावर 0 का। ठीक है, a b and c आर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और जीरोस क्या हो गए, ओ टर्म्स क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, जीरोस है यहाँ, जीरोस। ठीक है, कोएफिशिएंट एंड जीरोस। अब ये कोएफिशिएंट हो गया और जीरो क्या आ गया अपना, जैसे अपन पहले बोलते थे ना कि जैसे मान लो 9x² प्लस 3x प्लस 4, इसका इसके अपने जीरोस क्या आ गए, मतलब मान लो कुछ भी जीरोस आ गए, तो एक आ गया अपना, मतलब दोनों जीरोस x पे अपन निकालते थे पहले। ठीक है, जैसे दो जीरोस आ रहे हैं, दोनों x में आ रहे हैं। ठीक है, पर इस बारी क्या हुआ ना, अब जिसने जीरोस के दो नाम दिए, वो भी बेचारा अपनी एक्स से परेशान हो गया था। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो वो बेचारा, मतलब क्या, वो भी अब एक्स को बुलाना चाहता था, तो उसने क्या नाम दे दिया, एक नाम दे दिया अल्फा और एक नाम दे दिया बीटा। ठीक है, दो जीरोस हैं इसके, एक है अल्फा और एक है बीटा। कुछ नहीं है, ये भी जीरोस हैं जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मतलब जो पॉलिनोमियल, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, यही होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इसके रिलेशन क्या बन रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाई ए। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये जो स्टैंडर्ड ले रहे हैं उसमें तो ये ऐसे अड़म दड़म कुछ भी घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन बना के आ जाता है, ये कहीं ना कहीं यूज आ जाता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम, जीरोस का सम, जो कि रुक जा यार, ये अलग से लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी बाई ए, एक्स एक्स का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइड हो गया। ठीक है, माइनस में माइनस का साइन ध्यान रखना बेटा, क्योंकि माइनस का साइन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर क्योंकि साइन में फिर गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, और सी बाई तो फिर समझ ही हो गया, ये सी है ये है। ठीक है, तो यही है जो है आपके 10th में, तो चैप्टर 2 में। ठीक है, और मतलब नॉर्मल सा है ना, दो जीरोस है उनका सम ये है। और देखो इसके ऊपर ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया, इसके जीरोस निकालना और इसी को वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा या नहीं आएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर आएगा या नहीं आएगा, तो वो आपको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ये तो हो गया, ये हो गया अपना 10th बोर्ड सालों के लिए। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा वो होगा अपना थोड़ा बहुत ओलंपियाड लेवल टाइप से, बट वो भी इतना कुछ हार्ड नहीं, आपको समझना हो तो समझ सकते हो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन हाँ, तो क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो इसमें कैसा रिलेशन बनता है, जैसे मान लो इसमें ना एक जीरो अल्फा, एक जीरो बीटा, और एक नया जीरो आ गया गामा, जो कि वाई जैसे दिखता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। और
अब डी तो ऐसे ही बच गया, डी डी का भी कुछ यूज होगा ना, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, अल्फा बीटा और गामा जो है वो है -d/a। ठीक है, ये तीन है। इसके ऊपर ओलंपियाड लेवल, मतलब ओलंपियाड भी दे रहा है तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, इतना कुछ 10th बोर्ड जो दे रहा है उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कोई जरा से भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी है जो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे अपना मान लो ax² प्लस bx प्लस c है ना, ये t नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, हाँ प्लस है ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब जैसे मान लो इसके दो जीरोस दे दिए अपन को, अल्फा और बीटा। अब ये दो जीरोस दे दिए अपन को, अब इससे अपन को फॉर्मूला बनाना है। ये तो आपको ऐसे ही दे दिया मैंने कि ये फॉर्मूला, ये अपना जनरल टर्म होता है, ऐसा ऐसा टर्म बनना चाहिए जो अपन को अल्फा और बीटा दिया। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दे दिया अपन को। अब मान लो अल्फा है, रुक जाइए मैं आपको आगे एग्जांपल समझाऊंगा। अब इसका एक फॉर्मूला है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये क्या फॉर्मूला है, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है पर बहुत इजी है ये। हाँ, तो ये बहुत इजी है कि k क्या है, k कुछ नहीं, कांस्टेंट है। जैसे मान लो इसका पूरा डिनोमिनेटर जो भी आएगा ना वो k से कट जाएगा। ठीक है, k बस उतनी काम का आता है। जैसे डिनोमिनेटर 1 आ गया तो वो k से कट जाएगा, डिनोमिनेटर 2 आ गया तो वो k से कट जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ भी आ गया तो वो k से कट जाता है। ठीक है, अब हाँ, तो इस अल्फा प्लस बीटा क्या है, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा क्या है, जो आपको अल्फा और बीटा गिवन रहेगा उन दोनों का सम, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, जो आपको अल्फा और बीटा, जो आपको दो जीरोस गिवन रहेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि x² माइनस ये एस एक्स है और ये p है, s मतलब सम, p मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये बेसिकली देखो, जैसे मान लो मैंने आपको अल्फा दे दिया 1 और बीटा दे दिया -1, तो अब इसके -1 नहीं, चल 2। ठीक है, अब इसके जीरोस बनाओ कि x² तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा क्या है, 1 है, बीटा अपना 2 है, अपना बीटा बोला, ठीक है, बेटा नहीं बोला, ठीक है, बीटा बोला है तो और ये आ गया 1 इंटू 2। अब ये क्या है कि x² माइनस 3x प्लस 2, 1 और 2 3 और 3 माइनस माइनस करेंगे तो -3x प्लस 2। ठीक है, अब ये अपना पॉलिनोमियल बन गया। अब k कहाँ उड़ गया आप बोलोगे, मैंने बोला था ना जो डिनोमिनेटर में आएगा उससे k कट जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 आया तो k से 1 उड़ गया। ठीक है, कुछ नहीं है। अब x² माइनस 3x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल आ गया। अपन को जीरो दिए थे 1 और 2, उससे ये पॉलिनोमियल बन गया। अब आप अगर इसके जीरोस निकालोगे ना, जैसे मान लो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म तो आती होगा ना आपको, ऐसे नंबर देना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस या माइनस करने पर -3 है। तो कुछ नहीं है, -3 और -2x और -x है। ठीक है, 1 है, मतलब बेसिकली 1 इंटू एक्स लिखो या फिर सिर्फ x लिखो तो एक ही चीज है। तो ये क्या आ गया अपना, x कॉमन निकला, x -2 बचा, इधर से -1 कॉमन निकला तो इधर भी x -2 बचा, एक आ गया x -1 और एक आ गया x -2, तो ये आ गया 1 और 2। ठीक है, तो अपन को ये गिवन था, अपन ने इससे ये वो निकाल लिया, क्या बोलते हैं इसको, अपन पॉलिनोमियल बना दिया इससे, और पॉलिनोमियल को अपन ने वेरीफाई भी कर दिया। वेरीफाई वैसे जरूरत नहीं है इसकी वेरीफाई, ये कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बस मैंने आपको ऐसा बता दिया कि ये ऑफिशियली है, कि मतलब ये फॉर्मूला है, ऑफिशियली फॉर्मूला है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो देखो देखो अभी ये कुछ क्वेश्चन लिख दिया मैंने। जैसे मान लो ये है x² या आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप देख सकते हो एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, मैं आपको कुछ
करके बता दूंगा, बाकी आपको मन से करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको पहले ये वाला करके बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपको ये तो पता ही होगा ना कि इसका और इसका प्रोडक्ट होता है, मतलब कि ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस 2 है, तो वो -4 और -2 होता है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस 8, ये स्प्लिटिंग नंबर टर्म होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस थोड़े, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ्स अच्छी होती जाती है, ठीक है। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये हो गया x माइनस 4, इधर से -1 कॉमन निकला, नहीं सॉरी +1, तो ये बन गया x माइनस 4, ठीक है। तो एक आ गया x प्लस 1 और एक आ गया x माइनस 4। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या? ओह, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, सब तो सही है। रुक जाओ, ओ सॉरी, रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, +2x, ठीक है। तो ये आएगा अपना, इधर से -1 कॉमन निकलेगा, नहीं -1 क्यों निकलेगा, एक मिनट रुक जाओ, इधर से x कॉमन निकला, x माइनस 4 बचा, इधर से +2 बचे, 2 निकला, x माइनस 4 बचा, x प्लस 2 और x माइनस 4। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे और एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रखोगे, तो एक x आ जाएगा -2 और एक x आ जाएगा 4, ठीक है। इतना तो आता ही होगा ना कि इस तरह से लिखा, फिर इसमें से x कॉमन निकाला, अंदर बच गया x माइनस 4, फिर इसमें से 2 कॉमन निकाला, अंदर बच गया x माइनस 4। अब x माइनस 4 पूरा दोनों जगह है, तो फिर वो अलग से कॉमन आ गया, और x प्लस 2 भी अलग से कॉमन आ गया, क्योंकि वो बचा क्या करेगा बेचारा अकेला। तो ये x माइनस 4 है और ये x प्लस 2 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? एक नींद की ना, ठीक है। हाँ तो x, अब इसको मान लो अल्फा -2 है और ये मान लो बीटा 4 है, ये माइनस नहीं हो गया, ये 4 है, ठीक है, ठीक है। अब अपन को इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई मैं आपको बस एक ही दो करके बताऊंगा, बाकी आप खुद से करना, ठीक है। वेरीफाई करना बहुत इजी होता है, बेसिकली कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा आपको -b/a के बराबर प्रूव करना है, और अल्फा इंटू बीटा आपको c/a के बराबर प्रूव करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 + 4, और -b क्या है, माइनस ब्रैकेट में -2 अपॉन में 1, ये क्या है 2 इक्वल्स टू 2, LHS इक्वल टू RHS। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा क्या था -2, बीटा है 4, सी क्या है -8 अपॉन ए तो 1 है, ठीक है। क्या आ गया, -8 इक्वल टू -8, LHS इक्वल टू RHS, hence वेरी गुड। अब आप बोलोगे बस इतना इनफ है समझाने के लिए कि मैंने क्या करा। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, मजाक साइड के। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया था, कुछ समझ नहीं आया, आपने तो अपने मन से कुछ भी कुछ करते गए। देखो भाई, कुछ भी कुछ नहीं करा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, आपको वो बताया था ना मैंने, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर प्रूफ होता है, तो अपन को वही करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर प्रूफ होता है या नहीं होता है, अपन को वेरीफाई करना था इन सब क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये -2 है और ये 4 है, -2 + 4 माइनस, देखो ये जो माइनस का साइन है ना, ये ध्यान से देखना, देखना ही नहीं है, इसको समझना भी है, ठीक है। माइनस का साइन वरना गड़बड़ी हो जाती, फिर आंसर नहीं आते।
ठीक है, तो माइनस है अंदर, -2 है क्योंकि पूरा बीच जो है वो -2 है, तो माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन रहा है। -2 + 4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 = 2, LHS = RHS। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -2 है, बीटा क्या है 4 है, -2 × 4 क्या बन गया, -8 बन गया, है ना। और -8 = -8 आ गया, तो और सी तो पता ही है ना, सी अपना आपका दोस्त नहीं है, ये सी इधर -8 है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अब LHS = RHS आ गया, आखिरी में लिख देना हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, 4s² - 4s + 1। अब देखो इसमें आप बोलोगे भैया x कहाँ चला गया, हो गया x, तो x तो है ही नहीं इसमें। अरे कुछ नहीं है यार, x की जगह s दे दिया। वो जिसने एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन डाला था वो भी बेचारा अपने x से परेशान हो गया, तो भूलना चाहता था, उसने s डाल दिया, क्या दिक्कत है उसमें आपको ठीक है। तो अब ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 है और प्लस या माइनस करने पर -4 है। सोचो सोचो, सोचा नहीं सोचा, -2 होता है यार, कितना सिंपल है। कोई बात नहीं, तो 4s² - 2s और -2s + 1, इधर से 2s कॉमन निकला, अंदर बच गया 2s - 1, इधर से -1 कॉमन निकल गया, अंदर बच गया 2s - 1, ये आ गया 2s - 1 और ये भी आ गया 2s - 1। अब एक बार आप 2s - 1 को 0 के बराबर लिख दो, एक बार और दूसरा वो तो सेम ही है ना, ये 5 नहीं भैया, ये s है, ठीक है, ये s है भैया, हाँ ठीक है। तो क्या था, हाँ, तो s आ गया अपना 1/2 और ये भी सेम ही है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या करा इसमें, इधर से 2 कॉमन निकाला, 2s कॉमन निकाला, अंदर बच गया 2s - 1, है ना। इधर से 2s कॉमन निकला तो 2s बचा, इधर से 2s कॉमन निकला तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो अंदर बच गया 2s - 1। इधर से अब देखो बहुत बच्चे ना इधर से +1 कॉमन निकाल देते, फिर उनका आता ही नहीं आंसर। इधर से अपने को -1 कॉमन निकालना है। क्यों -1 कॉमन निकालना है, क्योंकि देखो अपन को ऐसा नंबर चाहिए कॉमन निकालने का जो इसके बराबर है, इसके बराबर है ऐसा नंबर चाहिए। तो जब -1 कॉमन निकला तब अंदर बच गया 2s - 1, है ना। अब एक 2s - 1 आ गया, एक 2s - 1 आ गया। अब ये और ये तो सेम ही है, तो आप एक एक के 0 निकालो, वो अगला भी सेम आएगा। तो अल्फा आया 1/2 और बीटा भी आया 1/2, ठीक है। अब बाकी वेरीफाई कर देना, मैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वेरीफाई हो जाएगा, वैसे बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो अगला ये वाला क्वेश्चन, 6x² - 7 -3 - 7x। अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी अपन को ऐसे ऐसे करके देखिए, मतलब जमा के नहीं दिया तो अपन को पहले जमाना है उसको, जनरल फॉर्म में ये नहीं दिया, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, तो अपन को पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना है, जिसकी सबसे बड़ी डिग्री होती है वो सबसे पहले आते हैं, फिर असेंडिंग, क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं, मतलब डिसेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। तो बड़े से छोटा, है ना, जिसकी सबसे बड़ी डिग्री वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो 6x² - 7x - 3। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर -18 है और प्लस या माइनस करने पर -7 है। तो क्या है, 9 -9 और +2, ठीक है। अब बाकी तो आप आगे कर ही दोगे ना, सिंपल है, स्प्लिट द मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करके ही मैंने बता दिया, बाकी तो आप आगे कर ही दोगे ना, बहुत इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ के टेक्स्ट बुक्स, सॉरी हाँ, तो ये वाला मैं करके बता देता हूँ आपको, t² - 15। अब देखो इसमें बच्चे बहुत ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो 2 ही टर्म है, एक और कहाँ गया, 3 टर्म का होता है जनरल फॉर्म। तो अब देखो जनरल फॉर्म में चेंज करनी है ना, तो इधर +0t, इधर +0t ऐड कर दो, 0 × t क्या हो गया, तो 0 ही हुआ ना भैया, तो जो क्वेश्चन में था वही है। तो देखो t² - 15 बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल इन x होता है, तो कि 0 ही होता है, ठीक है। तो t² आ गया अपना 15, बेसिकली t आ गया 15। अब फिर से बोलोगे अरे भैया ये क्या देख लिया,
जीरोस तो 2 आते हैं क्योंकि डिग्री भी 2 है, तो जीरोस भी 2 आएंगे, लेकिन हमको तो एक ही जीरो दिख रहा है बेटे। जीरो एक भी आता है लेकिन इसमें तो 2 ही आएंगे, एक आएगा प्लस और एक आएगा माइनस। जब स्क्वायर उधर साइड जाता है ना तब वो प्लस या माइनस रूट में चेंज होता है, प्लस या माइनस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक टी आ गया √15 और एक टी आ गया -√15, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। ये क्रॉस का साइन नहीं है जो आपके वो मास्टर लगा देते हैं ना कॉपी में, क्रॉस नहीं, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये तो समझ गए होगे ना, t² -15 है, इसमें कुछ नहीं है, -15 को उधर भेज दिया, t² इधर रहेगा, t² = 15 आ गया, t आ गया +-√15, बाकी फिर वेरीफाई तो कर ही दोगे ना, ठीक है। बहुत सिंपल था ये भी। अब देखो अगले क्वेश्चन में भी फिर यही बोलोगे कांस्टेंट गायब हो गया। अब देखो ये तो और भी है यार, इधर से 4u कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया u + 2, इधर से 4u कॉमन निकला तो सिर्फ u बचा, इधर से 4u कॉमन निकला तो सिर्फ 2 बचा, है ना। अब देखो एक बार 4u को 0 के बराबर लिख दो, एक बार u + 2 को 0 के बराबर लिख दो, तो एक u आ गया 0 और एक u आ गया -2। इससे आगे वेरीफाई तो कर ही लोगे, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन कुछ देखते हैं अगर टाइम बचा हो तो। हाँ वैसे अब देखो आज के लिए इतना ही रखूंगा मैं, बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा कि और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आपको दो, वो मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया ना, जैसे दो एक अल्फा एक बीटा है, दोनों का मतलब उससे पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में बता दूंगा, इतना लोड मत लो, 10th है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्लास होती है, ठीक है। इसका मैथ्स बहुत लोगों को टफ लगता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री नया नया है, सरफेस एंड वॉल्यूम से भी बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है ये चैप्टर तो सबसे ज़्यादा ईजी है, ये पॉलिनोमियल तो बहुत हल्का है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, टिल दैट टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।